चोमू से विधायक शिखा मील बराला हमारे साथ बातचीत के लिए साथ में है। मैडम, विधानसभा के पटल के ऊपर आपके क्षेत्र को लेकर आप सत्ता में काबिज हुए, जनता ने आप पर भरोसा दिखाया, उनके ऊपर कितने मुद्दों के ऊपर बातचीत रखी है, बजट भी आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें आपको बजट के अंदर लग रही है राजस्थान, क्योंकि जनता को तो देना आपकी एक जिम्मेदारी है। अभी हमारे क्षेत्र की काफ़ी चीज़ों को हमने उठाया, जैसे जो मूलभूत लोगों की ज़रूरत है, शिक्षा है, वहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे भवन हैं विद्यालयों के जो जर्जर अवस्था में हैं, और जो बहुत सारे सामुदायिक केंद्र हैं, CHCs हैं, उन पे स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हैं, जनरल फिजिशियन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी खामी है इस सिस्टम की। ये कहीं भी जनता के वोट के साथ सरकार जस्टिस नहीं कर रही है, और इसी तरह से जो वहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार है, बढ़ता हुआ भूमाफियों का केंद्र बनता जा रहा है, चोमू नशे का केंद्र बनता जा रहा है, वहाँ पर पुलिस और प्रशासन काफ़ी हद तक फेल दिखाई देता है। तो ये सारे मुद्दे हमने सदन के पटल पे रखे हैं। धर्मांतरण को लेकर बातचीत होती हुई आई है अब तक, और इसको लेकर कानून लेकर आया गया है, विधानसभा के पटल के ऊपर उसको रखा गया है। आपको क्या लगता है, धर्मांतरण के इस कानून से कितने के बदलाव होंगे, साथ के अंदर कितना जरूरी था और या फिर ये जरूरी नहीं? देखिए, इस पे कोई भी ऑफिशियल टिप्पणी तो पहले पार्टी से आए, हमारे सीनियर लीडर्स से आए, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। पर मेरा जो पर्सनल व्यू इस पे है, धर्मांतरण पे, वो ये है कि धर्म एक जीवन शैली है। आप किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, आपकी आस्थाएं कैसी हैं, कौन से भगवान में हैं, ईश्वर में हैं, खुदा में हैं, गुरु नानक में हैं। बहुत लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं। तो ये अपनी जीवन शैली है। जब तक एक व्यक्ति समाज में अच्छी तरह फिट होता है, वो समाज के लिए एक असामाजिक तत्व नहीं है, कोई भी धर्म को भले ही फॉलो करता हो, तब तक हम मतलब धर्म को एक जीवन शैली के तौर पे ही लेते हैं। जो बिल है उसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिशियल टिप्पणी पार्टी की तरफ से है। नशे की अगर बातचीत की जाए तो आप जिस क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, चोमू, वहाँ पर कई ऐसे मामले देखे गए हैं, और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अभी कार्रवाई की गई थी, इसके अंदर अवैध मात्रा के अंदर नशे की सामग्री जब्त हुई है। राजस्थान के अंदर नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं कांग्रेस भी इसको लेकर लगातार आवाज़ उठाती हुई आ रही है। उनका कहना है कि थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं से, तो उन्होंने कहा है कि गुजरात के माध्यम से नशा राजस्थान के अंदर एंटर कर रहा है। देखिए, नशा एक बहुत बड़ी हमारी समाज के लिए बीमारी बनता जा रहा है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उनके परिवार भी कहीं ना कहीं इसके गिरफ्त में आएंगे, और ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पड़ोसी राज्यों से हमारे यहाँ पर नशे का व्यापार हो रहा है, जो बॉर्डर पे एरियाज़ हैं वहाँ पर नशे का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है। कुछ समय पहले एक पत्रिका दैनिक भास्कर ने शायद एक बड़ा स्टिंग भी किया था वहाँ पर। तो ये चीज़ें देखते हुए चोमू, जो बहुत ही एक शांत एरिया माना जाता था, वहाँ पर बहुत सारे युवा नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। कुछ दिल्ली हाईवे नज़दीक है और बॉर्डर्स लगते हैं, सूखा नशा है, IV ड्रग्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत प्रचलन में आ गई हैं। पुलिस को सब अड्डे पता होते हुए कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि एक नेक्सस है, सबकी साठगांठ है। ड्रग पेडलर्स हैं, उन्हें अगर पकड़ा भी जाता है तो किंग पिन्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। ड्रग पेडलर्स पे कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई ना होके वो छूट जाते हैं, जेल में आना जाना लगा रहता है, उनके लिए मामूली बात होती है। आप वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, चोमू से, बीजेपी को मात देकर आप सत्ता के अंदर आई हैं, आपकी कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है इसको लेकर, और बतौर विधायक आपकी जो भूमिका है उसके आप कितनी भली भांति आप उनको निभा रही हैं? देखिए, मैं इस नज़रिए से सोचती हूँ कि जैसा आपने कहा कि मैं मात देकर आई हूँ, मैं इस नज़रिए से सोचती हूँ कि जनता ने मुझे चुना है, और इसलिए चुना है कि उन्हें लगता है मैं उनके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँगी, उनकी आवाज़ को यहाँ पर उठा पाऊँगी। और हर सत्र में जनता की आवाज़ को हम यहाँ पर उठा रहे हैं, जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए, वहाँ के विकास की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। और हाल ही में इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो MLA लेड से जो सबसे ज़्यादा कार्य जो सैंक्शन किए गए हैं वो मेरे द्वारा भेजे गए हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ, और जो भी उनके मुद्दे होते हैं वो लोग बात करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पटल पे रखते हैं। बिल्कुल, शिखा मील बराला हमारे साथ में थी, चोमू से विधायक है। नशे की लत के अंदर युवा लगातार घुसता जा रहा है, इसको लेकर शिकंज तो कसती है पुलिस, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। विधानसभा के पटल पर अपने क्षेत्र के तमाम उन विषयों को रखा है। देखना यह है कि विधानसभा के पटल के ऊपर जो बातें रखी गई है, आने वाले बजट में चोमू विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, और सरकार की नज़रें उसके ऊपर कितनी रहती है, साथ ही विधायक उसके ऊपर कितनी अपनी भूमिकाएं निभाकर सरकार से कितना क्या ले पाती है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।